नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 14 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्र को देखकर अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शरीर के अंग बने हुए हैं, सामने इनके नाम हमें लिखने हैं। यहाँ पर पहला चित्र देखिए, ये एक आँख का चित्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नयनम। दूसरे चित्र में ये एक पेट का चित्र है, उदरम। यहाँ पर पैर है, तो पैर को कहते हैं पादः। यहाँ पर हाथ बना हुआ है, हस्तः। और यहाँ पर ये चित्र है कान का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्णः। इसके बाद प्रश्न 2 है, कोष्ठकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। कोष्ठक से उचित क्रियापद को चुनकर उदाहरण के अनुसार अंग का कार्य लिखें। यथा जैसे नयनम, नयन अर्थात आँख। आँख क्या कार्य करती है? वो देखती है, तो यहाँ पर लिखा पश्यति। इसके बाद है मुखम। यहाँ पर हम कोष्ठक से चुनेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वदति। मुख क्या करता है? बोलता है, तो यहाँ लिखा वदति। इसके बाद है पादः अर्थात पैर। पैर क्या करता है? चलता है, तो यहाँ आएगा चलति। कर्णः अर्थात कान। कान सुनता है, यहाँ लिखेंगे शृणोति। नासिका अर्थात नाक। नाक की सहायता से हम सूंघते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आघ्राणम करोति। जिह्वा, जिह्वा से हम किसी वस्तु का स्वाद लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा आस्वादनम करोति। इसके बाद प्रश्न 3 है, कोष्ठकात् समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। कोष्ठक से उचित संख्या को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। मम डैश शिरः अस्ति। मेरा डैश सिर है, तो हमारा एक सिर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एकम। इसके बाद है मम डैश पादौ स्तः। कितने पैर होते हैं? 2, तो यहाँ पर आया द्वौ। मम डैश केशः सन्ति। मेरे डैश केश है। केश अर्थात बाल, तो हमारे बहुत से बाल होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बहवः। मम डैश दन्तः सन्ति। मेरे डैश दांत हैं, तो दांत होते हैं 32, तो यहाँ पर आएगा द्वात्रिंशत्। मम हस्तयो डैश अंगुल्यः सन्ति। मेरे हाथों में डैश उंगलियां हैं, तो दोनों हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10। इसके बाद प्रश्न 4 है, कोष्ठकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारं शरीरांगस्य नाम लिखन्तु। कोष्ठक से उचित क्रियापद को चुनकर उदाहरण के अनुसार शरीर के अंग का नाम लिखें। यथा जैसे यहाँ पर लिखा है पश्यति। पश्यति क्रिया है अर्थात देखना। देखता कौन है? आँख, तो यहाँ लिखा नयनम। इसके बाद है शृणोति। शृणोति अर्थात सुनना, तो सुनने का कार्य किया जाता है कान से, तो यहाँ लिखेंगे कर्णः। धावति अर्थात दौड़ना। पादद्वयम अर्थात दोनों पैरों के द्वारा। नमति नमस्कार करना सिर से। शिरः सूचयति, यहाँ पर आएगा अंगुली। लिखति हस्तः। इसके बाद प्रश्न 5 है, पट्टिकातः शब्दान् चित्वा यथा योग्यम गणेषु लिखन्तु। पट्टिका से शब्दों को चुनकर उचित गण में लिखिए। तो यहाँ पर एक पट्टिका दी हुई है, जिसके ऊपर शरीर के अंगों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर 3 गण बने हैं। यहाँ पर आपको शरीर के विभिन्न भागों के चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों में शरीर के जिन जिन जो अंग हैं, उनके नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे देखिए पहला चित्र। पहले चित्र में शरीर के कौन कौन से अंग हैं? यहाँ पर है नासिका अर्थात नाक। चिबुकम अर्थात होडी। कपोलः अर्थात गाल। ललाटम अर्थात माथा। और नयनम अर्थात आँख। इसके बाद दूसरा चित्र देखिए। इस भाग में है मणिबंधः अर्थात कलाई। कूर्परः अर्थात कोहनी। हस्तः हाथ। भुजः भुजा। स्कंदः कंधा। इसके बाद यह तीसरा चित्र। यहाँ पर है जंगह अर्थात जांग। जानू अर्थात घुटना। इसके बाद है उरुहु। उरु का अर्थ भी होता है जांग। इसके बाद प्रश्न 6 है, कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा वाक्यानि रचन्तु। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर वाक्य की रचना कीजिए।
अहम डैश गायनम करोति, मैं डैश गायन करता हूँ। तो यहाँ पर आएगा मुखेन, अर्थात मैं मुख से गायन करता हूँ। अहम डैश धावनम करोमि, यहाँ पर होगा पादाभ्याम, मैं पैरों से दौड़ता हूँ। अहम डैश आघ्राणम करोमि, यहाँ पर आएगा नासिकया, मैं नाक से सूंघता हूँ। अहम डैश श्रवणम करोमि, यहाँ पर होगा कर्णाभ्याम, मैं कान से सुनता हूँ। अहम डैश भोजनम करोमि, यहाँ पर होगा मुखेन, मैं मुख से भोजन करता हूँ। इसके बाद प्रश्न 7 है, पट्टिकातः समुचितं श्रीरांगम चित्वा भगिनी कुत्र किम धरति इति सूचयन्तु। पट्टिका से उचित शरीर के अंग को चुनकर भगिनी अर्थात बहन कहाँ क्या धारण करती है यह बताइए। यहाँ पर ये पट्टिका है, यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम लिखे गए हैं। भगिनी डैश पादुका द्वयम धरती, यहाँ पर आएगा पादयोः, इसका अर्थ है भगिनी अर्थात बहन पैरों में चप्पल धारण करती है। इसके बाद है भगिनी अंगुलयः मुद्रिकाम धरती, बहन उंगली में मुद्रिका अर्थात अंगूठी को धारण करती है। भगिनी कंठे मालाम धरती, भगिनी कंठ में अर्थात गले में माला धारण करती है। भगिनी नेत्रेहो उपनेत्रम धरती, भगिनी आंखों में उपनेत्रम अर्थात चश्मा धारण करती है। भगिनी ओष्ठयोः ओष्ठरागम धरती, भगिनी होठों पर ओष्ठरागम अर्थात लिपस्टिक धारण करती है। भगिनी हस्तयोः कंकानी धरती, बहन हाथों में कंगन धारण करती है। भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती, भगिनी अर्थात बहन बाएं हाथ में घड़ी धारण करती है। भगिनी कर्णयोः कुंडल द्वयम धरती, बहन कानों में 2 कुंडल धारण करती है। भगिनी ललाटे कुमकुमम धरती, बहन माथे पर कुमकुम धारण करती है। भगिनी नयनयो कज्जलम धरती, बहन आंखों में काजल धारण करती है। इसके बाद प्रश्न 8 है, वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सोचन्तु। वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध बताइए। पहला वाक्य है, अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं कानों के द्वारा भोजन करता हूँ। तो ये वाक्य है अशुद्ध। अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, मैं नाक के द्वारा सांस लेता हूँ। ये वाक्य है शुद्ध। अहम अंगुष्ठै गणनाम करोमि, मैं अंगूठे के द्वारा गिनती करता हूँ। तो ये वाक्य है शुद्ध। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं आँखों से सुनता हूँ। ये है अशुद्ध। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथ के द्वारा कार्य करता हूँ। ये वाक्य है शुद्ध। इसके बाद योग्यता विस्तार। यहाँ पर है श्रीरांगानाम नामानि, शरीर के अंगों के नाम। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें संस्कृत में शरीर के विभिन्न अंगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर ये हैं केशः, नेत्रम, कर्णः, मुखम, कंठः, ये है भुजः, वक्षस्थलम, उदरम, अंगुल्यः, कटिः, यहाँ पर ये कमर, उरुहु, जानु, पादः, यहाँ पर ये अंगुल्यः, ये है पार्ष्णिः, पार्ष्णि कहते हैं एडी को। फिर है पादांगुष्ठः, नखः, गुल्फः, गुल्फा कहते हैं टखने को। यहाँ पर है जंघा, हस्तः, अंगुष्ठः, ये है मणिबंधः अर्थात कलाई। नाभिः, यहाँ पर है कफोनिः या कुरपरः। स्तनः, स्कंधः, ग्रीवा, चिबुकम, कपोलः, नासिका, भ्रू और ललाटम। तो ये हैं संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम। इसके बाद है मधुराष्टकम पठन्तु स्मरन्तु च। यहाँ पर एक मधुराष्टकम दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और याद करना है। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमतम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरः नृत्यं मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम सृष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इसके बाद है गतिविधि कार्य कक्षायां सर्वे छात्राः शिक्षकस्य मार्गदर्शनेन अस्य पाठस्य नाट्याभिनयं कुर्वन्तु। तो कक्षा के सभी छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन से इस पाठ का नाटक के रूप में अभिनय करें। इसके बाद है परियोजना कार्यम योग्यता विस्तार भागे विद्यमानं चित्रम स्वरपत्रे रचित्वा अंगानां नामानि लिखन्तु। योग्यता विस्तार भाग में जो चित्र विद्यमान है, जो चित्र दिया गया है, उस चित्र को आपको एक चार्ट पेपर में बनाकर वहां पर शरीर के अंगों के नाम लिखने हैं। तो छात्रों, ये था आपका पाठ 14 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।